जोग्राफ़ी और कुछ बजट है उसके बारे में हम लोग इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग का इंट्रोडक्शन चल रहा था जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देख लिए थे। अब उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो है ये एनएच तक देख लिया था, अब आगे देखते हैं। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या है। तो फूड ग्रेन जो है करीब बिहार में 185.61 लाख टन जो है फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। सीरियल्स जो कि अनाज होता है वो 108.1 लाख टन का पैदावार होता है। दाल 46.1 लाख टन का पैदावार होता है। सब्जियां जो है 143.62 लाख टन का जो है सो उत्पादन होता है बिहार में। और वही फ्रूट्स की बात की जाए तो 409.97 लाख टन का पैदावार होता है। वही फूल की बात की जाए दोस्तों तो ये करीब 0.6 लाख टन के बराबर होता है। आइए हम लोग मैप में देखते हैं। ये देखिए मैप, माफ़ कीजिएगा। हाँ, ये हमारा एग्रीकल्चर का मैप है हमारा। इसमें देखिए ये जो ब्लू वाला रीजन है ये हमारा शुगर केन को दर्शाता है। जो ग्रीन रीजन है ये राइस को दिखाता है। ये जो पिंक टाइप का है ये वीट को दिखाता है। यहाँ इस रीजन में वीट का ज़्यादा पैदावार यानी गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है। वही ब्लू रीजन में अन्न जैसे सब्जी फूल ये सब हो गया तो इसमें आ जाता है। यहाँ देखिए पल्सेस, तो हम लोग अभी देख रहे थे पल्सेस का पैदावार जो है 46.1 लाख टन हो रहा है। तो पल्सेस देख लीजिए कहाँ कहाँ है। ये देखिए इस रीजन में दाल का खेती अच्छी होती है। ऐसे तो कहीं न कहीं जगह जैसा जहाँ ज़मीन है वैसा उत्पादन होता है। ये देखिए आम के बारे में दिखाया गया है मुजफ्फरपुर। ये जो रीजन है ये छपरा का रीजन पड़ता है, ये गोपालगंज सारण जिला पड़ता है। ये सब जगह का आम जो है काफ़ी फेमस है। फिर अगर हम लोग आलू की बात करें तो देखिए ये सब जगह आलू का पैदावार होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग देखें कि बिहार में सबसे पहले क्या कुछ हुआ तो उसके बारे में देखें तो जो पहले जो मुख्यमंत्री थे बिहार के वो थे बाबू श्री कृष्ण सिंह, जो 1946 से लेकर 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आप लोग सोचेंगे 1946 में कैसे हो सकता है, भारत का आज़ाद तो 147 में हुआ। परंतु बिहार में जो है आज़ादी से पहले भी कई चुनाव हुए थे जिसमें से एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में। तो जब तो श्री जगजी कृष्ण सिंह जो है वो 1946 से ही मुख्यमंत्री थे। पहले गवर्नर की बात की जाए बिहार की तो वो उनका नाम था जय राम दास दौलत राम। पहले जो जनपद पीठ पुरस्कार है वो पाने वाले हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। किनके लिए? तो उर्वशी के लिए 1972 में इनको दिया गया था। पहला जो कि दिल्ली का गद्दी बिहार से होते हुए जो कि दिल्ली या गद्दी को पाए वो थे शेरशाह सूरी। ये 1540 ईस्वी में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया था। पहले बिहार के जो डॉक्टर जगजीवन राम थे जिन्हें हम लोग प्यार से बाबूजी भी कहते थे, वो देश के पहले उप प्रधानमंत्री हुए। तो पहला टीबी रिले सेंटर जो कि पूरे देश में पहला जो टीबी का जो टीबी रिले सेंटर जो है ये मुजफ्फरपुर में स्टैब्लिश हुआ था 1978 में। वहीं हमारे वीर सैनिक लेट रणधीर वर्मा वो थे जिन्हें पहला अशोक चक्र दिया गया। हमारा जो पहला पौराणिक जो यूनिवर्सिटी है वो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो कि 5वीं यूनिवर्सिटी में स्थापित हुआ था। वहीं अगर मॉडर्न यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो पटना यूनिवर्सिटी जो है हमारा पहला मॉडर्न यूनिवर्सिटी। अभी हाल में ही 2017 में इसका शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे। पहला ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी तीनों देखना है दोस्तों कौन सा यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है, एंशियंट मॉडर्न ओपन। तो ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये हो जाएगा हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर पहली भोजपुरी फिल्म की बात की जाए तो भोजपुरी फिल्म जो थी पहली उसका नाम था हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो। पहली मैथिली फिल्म थी, मैथिली फिल्म भी दोस्तों यहाँ बनती है तो उसका जो नाम था वो था कन्यादान। पहली हिंदी फिल्म की बात की जाए तो उसका नाम था कल हमारा है, जिसके डायरेक्टर थे गिरीश रंजन, काफ़ी फेमस डायरेक्टर रहे हैं। हमारा जो पहले जो एक महान पोएट जो कह सकते हैं जो कि बिहार की धरती से निकले वो थे विद्यापति। विद्यापति के नाम से कई अवार्ड वगैरह भी दिए जाते हैं। पहली जो महिला महिला जो चीफ मिनिस्टर थी वो थी राबड़ी देवी। सभी को याद है ये लालू प्रसाद यादव की धर्म पत्नी है। तो ये पहली जो चीफ मिनिस्टर वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी वो थी राबड़ी देवी। पहले जो
दलित चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ देखिए दलित चीफ मिनिस्टर, वो थे भोला पासवान शास्त्री। क्या नाम था इनका? भोला पासवान शास्त्री। ये 1968 से लेकर 71 तक जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पहले अगर मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो इनका नाम था अब्दुल गफूर। क्या नाम था? अब्दुल गफूर। 1973 से 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वही पहले मुस्लिम गवर्नर की बात की जाए, ये थे मुस्लिम चीफ मिनिस्टर। अब अगर मुस्लिम गवर्नर की बात की जाए तो जाकिर हुसैन, जो 1957 से 62 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और वही आज़ाद भारत में अगर पहले मतलब सॉरी मतलब जो पहले इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट मतलब जो निर्दलीय मुख्यमंत्री जो बने थे, उनका नाम था महामाया प्रसाद सिन्हा। ये है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। हमारा जो पहला जो हिंदी डेली न्यूज़पेपर है, पहला हिंदी न्यूज़पेपर है, उसका नाम था बिहार बंधु। क्या नाम था? बिहार बंधु। उसके बाद जो हमारा जो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसका नाम था द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड। देखिए हम हेराल्ड का यहाँ काफ़ी हम लोग नाम सुनते हैं बिहार में, जैसे एक इंग्लिश हेराल्ड जिसमें हमारे देश में एक न्यूज़पेपर चलता था। तो यहाँ पे बिहार में जो है बिहार हेराल्ड 1875 से शुरुआत हुआ था। अगर एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक का बात करें, जो कि बहुत ही दुखद त्रासदी थी जो कि बिहार ने झेली, वो थी 1934 में। काफ़ी लोग की इसमें जान गई थी। फर्स्ट नियोलिथिक एज ऑर्नामेंट। देखिए दोस्तों, नियोलिथिक पहले समझते हैं। हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं इसको 3 भाग में बांटते हैं: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज में हम लोग जो है 10,000 बीसी से पहले का पढ़ते हैं, और मेसोलिथिक में 5,000 बीसी से 10,000 बीसी से 5,000 बीसी तक का पढ़ते हैं इतिहास को। और नियोलिथिक एज में 5,000 बीसी के बाद से जो अभी तक जो चला रहा है, इसकी पढ़ाई करते हैं। तो जो पहला नियोलिथिक एज ऑर्नामेंट जो पाया गया, यानी नियोलिथिक काल का जो ऑर्नामेंट पाया गया, वो चैंदर छपरा में पाया गया। कहाँ पाया गया? छपरा में। देखते हैं छपरा कहाँ पड़ता है। देखिए हमारे मैप में ये रहा छपरा, सारण जिला में पड़ता है छपरा। यहाँ पे जो है नियोलिथिक काल का हमें अवशेष मिला। ठीक है। पहला जो तेल का जो रिफाइनरी है जो कि बिहार में लगा, वो बरौनी में लगा। बरौनी कहाँ है दोस्तों? तो बरौनी हमारा बेगूसराय जिला में पड़ता है। ये देखिए, ये बेगूसराय है, यहीं पे बरौनी पड़ता है। पहला जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, सिंचाई परियोजना जो बिहार में पहली चली थी, वो थी सोन सोन परियोजना। देखते हैं सोन नदी कहाँ है। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी सोन नदी। इसी के ऊपर जो है हमारा जो है पहला जो है हमारा बना इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजना जो है इसी नदी के किनारे बना, इसी नदी से जुड़ता जुड़ता बना। उसी तरह पहला जो विज्ञान केंद्र है हमारे बिहार में, साइंस सेंटर, पटना में स्थित है। श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना। श्री कृष्ण जी हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के ऊपर ये नाम रखा गया, श्री कृष्ण साइंस सेंटर। अब देखिए बिहार के वो लोग जो कि देश में जो कि सबसे पहली बार वो स्थान पाए। जैसे हमारे जो देश के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार के ही थे दोस्तों। पहले जो गणितज्ञ थे पूरे भारत के, आर्यभट्ट है, वो बिहार के ही थे। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा के जो प्रथम चेयरमैन थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी बिहार के थे दोस्तों। बाद में जो है ऐसे परमानेंटली देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन टेम्पोररी का बात किया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो है राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ड्यूरिंग ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश काल के दौरान जो पहले गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर, वो एसपी सिन्हा थे 1922 में। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी ने, जैसा आप उनके जीवनी अगर देखेंगे तो उन्होंने वो चंपारण आए थे, और वहां से उन्हें देखा कि यहाँ पे कितना अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने यही सत्याग्रह आंदोलन जो है इसका लॉन्च किया चंपारण, बिहार से। चंपारण देख लेते हैं दोस्तों कहाँ पे है। तो देखिए ये हमारा प्यारा बिहार, इसमें ये जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये दोनों, अब वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण पहले एक हुआ करता था, तो ये चंपारण के हिस्से से ही जो है गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अगर पहला हैंड रिटन डॉक्यूमेंट एविडेंस अगर हम लोग देखें अशोका के समय का, तो बिहार में ही मिलता है। पहली महिला लोकसभा स्पीकर
जो कि बनी थी वो थी मीरा कुमार, जो कि बिहार की ही है। बिहार से उनका संसदीय क्षेत्र उनका बिहार ही रहा है। पहला स्टेट टू इनिशिएट बीएसएनएल मोबाइल सर्विस बिहार रहा, यानी दोस्तों जब बीएसएनएल आया था तो सबसे पहले बिहार में ये चालू हुआ था। पहला स्टेट जो कि 50% आरक्षण देता है महिलाओं को पंचायती राज में, तो वो बिहार ही है दोस्तों। ये बहुत ही गौरव का बात है हमारे लिए। बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ इंडिया, यानी पशुओं का सबसे बड़ा मेला, ये सभी कोई ये बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें पता होगा। सोनपुर मेला जो कि सारण जिला में लगता है, हाजीपुर से सटा हुआ। ये देखिए हाजीपुर, ये छपरा, तो यहीं पे दोस्तों हाजीपुर से थोड़ी दूर पे यहाँ पे सोनपुर मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो रेलवे भी बिगेस्ट रेलवे ब्रिज भारत इन इंडिया, यानी पूरे इंडिया में जो सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है वो अब्दुल बारी ब्रिज कोइलवर सोन नदी में बना हुआ है। देखते हैं सोन नदी कहाँ है। ये देखिए ये सोन नदी है। इसी सोन नदी में इस जगह पे कोइलवर नदी कोइलवर जो है के पास पुल बनाया गया है जिसका नाम है अब्दुल बारी ब्रिज। सबसे लंबा जो नदी के ऊपर बनाया गया पुल है वो है महात्मा गांधी सेतु 5.6। ये पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। आइए देखते हैं। देखिए ये नदी है, यहाँ पे पटना है दोस्तों, ये ऊपर में हाजीपुर है, ये सारण है, तो ये पटना को हाजीपुर से कनेक्ट करता है यही गांधी सेतु पुल। इसका जो उद्घाटन है ये उस समय के प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने आकर किया था। आगे बढ़ते हैं। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में बिहार से शुरू हुआ और पूरे दुनिया में जो प्रचलित हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है दुनिया, यानी भारत पूरे विश्व में जो गणराज्य की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले वज्जी संघ के द्वारा की गई थी वैशाली जिला में। इसके द्वारा वज्जी संघ के द्वारा वैशाली जिला में। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जो है वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी बिहार में सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी स्थापित हुई जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं स्थापित हुई, उस समय बिहार में स्थापित की गई थी। और आज के समय अभी देखा जाए तो हमारा लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, तो ये सोचने वाली बात है। फर्स्ट एम्पेरर ऑफ द वर्ल्ड हु लेड द वेपन, यानी पहला शासक जो कि अपने हथियार त्याग दिए, तो वो अशोका थे दोस्तों को याद होगा। कलिंगा का युद्ध था जिनके जिनके जिसमें इतना मार काट हुआ जिसे देखकर अशोका का मन पिघल गया और उन्होंने अपना हथियार त्याग दिया, राजपाट सब त्याग दिया। फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के जो पहले मैथमेटिशियन थे वो भी बिहार से निकले जिनका नाम था आर्यभट्ट। इन्होंने इस शून्य की खोज की थी। द ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे पुराना और सबसे समृद्ध जो शहर पहले था वो पाटलिपुत्रा होता था दोस्तों, जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी भी है। पहला योग यूनिवर्सिटी दुनिया में अगर कहीं खुला था दोस्तों तो मुंगेर जिला में खुला था। मुंगेर देखते हैं कहाँ है। ये गौरव की बात है कि सबसे पहला जो योग यूनिवर्सिटी है वो हमारे मुंगेर में खुला था। ये हमारा जो आता है मुंगेर, ये देखिए दोस्तों, पटना के बाद लखीसराय, लखीसराय के बाद मुंगेर, इस यहाँ पे जो है हमारा पहला योग यूनिवर्सिटी खुला था। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला चेयरमैन बिहार विधानसभा के जो है वो थे राम दयालु सिंह, ये 1937 में बने थे। यानी बिहार विधानसभा के जो सबसे पहले जो चेयरमैन थे वो थे राम दयालु सिंह। बिहार दिवस जो है सभी को पता है दोस्तों 22 मार्च को, जो कि बिहार का स्थापना दिवस है, उस दिन मनाया जाता है। बिहार का क्लाइमेट जो है अमूमन बरसाती है। साथ ही साथ सबसे पुराना जो हमारा इंडस्ट्री है वो जनरली शुगर इंडस्ट्री, यहाँ पहले शुगर की काफ़ी उत्पादक होती थी। अगर देखा जाए बिहार में सबसे पहले जो टीवी रिले सिस्टम कहाँ, तो वो बताया था मुजफ्फरपुर में हुआ था, तो उसकी स्थापना जो है 1978 में हुई थी। अभी जो हमारे गवर्नर है वो दोस्तों फागू चौहान जी हैं, श्री फागू चौहान जी। बिहार सभ्यता द्वार जो कि गंगा नदी के किनारे पटना में बना हुआ है, ज्ञान भवन के ठीक पीछे, आप देख सकते हैं कभी आए पटना तो। कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में जाने जिन्हें लोग प्यार से अलग अलग नाम से बुलाते थे, तो राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति को देश रत्न या फिर अजात शत्रु का नाम दिया गया। वही जयप्रकाश नारायण जो कि आज समझिए कि इमरजेंसी के बाद आज़ादी का दूसरा लड़ाई के तौर पे खेले थे, तो उन्हें लोकनायक के नाम से कहा जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। कुंवर सिंह को हम लोग जो है बाबूजी के नाम से जानते हैं, बाबू।
डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इन्हें बिहार केसरी की उपाधि दी गई है। रामधारी सिंह दिनकर, ये राष्ट्रीय कवि के नाम से प्रख्यात है। बाबू जगजीवन राम, इनको बाबूजी के नाम से बोला जाता था। नागार्जुना, इन्हें बाबा कहा जाता था। वही जनार्दन प्रसाद सिंह को जो है शांति के रखवाले का नाम दिया, जस्टिस ऑफ पीस कहा गया। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है। ये सब जी जनरली पूछ लेते हैं हमारे यूपीएससी के एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। विद्यापति जी को जो है मैथिली कोकिल कहा जाता था। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।